जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणेश जी की कृपा आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का 5वां अध्याय। इसके पहले वाले अध्याय में भगवान गणेश जी और शनि भगवान की कथा का वर्णन सुना था। अब आगे सुनिए। नारद जी ने कहा, प्रभु, गणेश जी के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को सुनने की इच्छा है। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश जी की पूजा समाप्त हुई तब शनेश्वर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा, हे वेदवेत्ता में श्रेष्ठ भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतया शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारी माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, अतः उस विघ्न के शांत होने हेतु मैं उस कवच को धारण करूंगा। तदंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता को और महिमा बताते हुए कहा, सूर्यनंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मनुष्य को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके धारण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरंजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस पुण्य कवच को धारण करने से मनुष्य के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस, योगिनी, बेताल आदि और बाल ग्रह, ग्रह क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के सामने सर्प नहीं ठहरते, उसी प्रकार कवचधारी पुरुष के निकट मानसिक रोग, शारीरिक व्याधि और भयजनित शोक नहीं फटकते। इसे केवल सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बताना चाहिए। शनेश्वर इस संसार मोहन नामक कवच के ऋषि प्रजापति है, छंद बृहति और देवता स्वयं लंबोदर गणेश जी हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग में इसका विनियोग कहा गया है। हे मुनि, यह कवच संपूर्ण कवच का सार है। ओम गण हो श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ग, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे ताल की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं, यह मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम गम गम शुपकरानाय स्वाहा, यह मेरे ओठों की रक्षा करे। षटाक्षर मंत्र मेरे दांत, तालु और जिह्वा की रक्षा करे। ओम लम श्री लंबोदराय स्वाहा, सदा गंडस्थल की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीं गम गजाननायुध ह्रीं विनायकाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं कंकाल की रक्षा करे। ओम गम वक्षस्थल की रक्षा करे। विघ्न निहंता मेरे हाथ, पैर और समस्त शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में लंबोदर अग्नि को, कोण में विघ्न नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश, नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में शंकर आत्मज रक्षा करे। उत्तर में श्री कृष्ण का अंश परिपूर्ण, ईशान कोण में एकदंत, ऊर्ध्व भाग में हेरंब रक्षा करे और आधो भाग में सर्व पूज्य गणाधिपति गुरु मेरा पालन करे। हे वत्स, जो संपूर्ण मंत्र समूह का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यनंदन, प्राचीन काल में गोलोक वृंदावन में राजस मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने
मुझ विनीत को यह कवच प्रदान किया था, वह मैंने तुम्हें दे दिया है। इसे किसी को भी यूं ही मत दे देना। यह परम श्रेष्ठ, सर्वपूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरु का स्मरण कर इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह निसंदेह विष्णु की कृपा का अधिकारी हो जाता है। भूमि ने कहा, प्रभु, इसीलिए जब मैं उनका भार सहन न कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, अतः मुझे अबला को क्षमा करे। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस शुक्र का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों को दे दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या, उसका यश ही क्या। वायु ने कहा, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में घिरा हुआ वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान, काल चक्र से प्रेरित होकर मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने में असमर्थ हूँ। चंद्रमा ने कहा, विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय भद्रिकाश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रोदन करते बालक को देखा और उसे उठाकर अपने भवन ले गए। जलदेव ने कहा, प्रभु, कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर उसके भूखे होने पर उसे स्तनपान कराया और प्रेम पूर्वक बड़ा किया। वह शिवपुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, वह बालक अब 6 कृतिकाओं का पुष्प पुत्र है। उन्होंने स्वयं प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु, कृतिकाएं उस बालक को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। उनके लिए वह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, क्योंकि पालन करने वाला ही सच्चा माता पिता कहलाता है। दिन ने कहा, देव, त्रिलोकी की जो वस्तुएं दुर्लभ और स्वाद के लिए श्रेष्ठ है, वे सभी कृतिकाएं उस बालक को खिलाती है। सभा में उपस्थित सभी देवों ने प्रसन्न होकर श्री हरि से निवेदन किया। उनका कथन सुनकर मधुसूदन सुस्पष्ट संतुष्ट हुए। पुत्र का समाचार पाकर पार्वती का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विविध प्रकार की वस्तु भेंट की। इसके बाद लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सावित्री जी, मैना देवी तथा विष्णु जी सहित सभी देवों ने ब्राह्मणों को धन दान दिया। श्री नारायण कहते हैं, मुनि, पुत्र का समाचार पाकर जब देवगण, मुनिजन और पर्वतों ने पार्वती सहित शंकर को प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने दूतों को भेजा। उन दूतों में महाबली, वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, भगंदर, दधिमुख और ऐसे अनेक दूत जो धधकती अग्नि की लपटों के समान पराक्रम और उद्युत थे। वे सभी शिवदूत नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर शीघ्र ही कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लेते हैं। उन्हें देखकर कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो उठा। वे ब्रह्म तेज से उद्युत कार्तिकेय के पास जाकर कहने लगी, बेटा कार्तिकेय, असंख्य कराल सेनाओं ने हमारे भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें यह भी समझ नहीं आ रहा कि यह कौन है। कार्तिकेय ने बोला, माताओं, आप सभी का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको किसी भी प्रकार का भय क्यों? कर्म भोग दुर्निवार है, इसे कौन टाल सकता है? इसी बीच सेनापति नंदीश्वर भी आए और कृतिकाओं से बोले, भ्राता,
संहारकर्ता सूर्यश्रेष्ठ शंकर और माता पार्वती द्वारा भेजा गया शुभ समाचार सुनो। कैलाश पर्वत पर गणेश के मंगलमय जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित सभी देवता उपस्थित हैं। वहां गिरिराज किशोरी ने जगत पालक विष्णु से तुम्हारे अन्वेषण का आग्रह किया है। विष्णु ने क्रम से सभी देवों से पूछा और सभी देव ने अपने अपने अनुसार सूचना दी। अंत में धर्म तथा अन्य देवताओं ने बताया कि तुम कृतिकाओं के भवन में हो। प्राचीन काल में शिव पार्वती की एकांत क्रीड़ा के समय देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का तेज भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस तेज को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरकंडों में डाल दिया। वहीं से कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु देवताओं के साथ मिलकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और फिर तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहारक भगवान शंकर के पुत्र हो, अतः यह कृतिकाएं तुम्हें अधिक समय तक नहीं छिपा सकती। जिस प्रकार सूखे वृक्ष के कोटर में अग्नि छिपी नहीं रह सकती, उसी तरह तुम्हारा तेज भी छिप नहीं सकता। जैसे चंद्रमा किसी गहरे कुएं में पड़े तो शोभा नहीं देता, जैसे सूर्य किसी मनुष्य के हाथ की ओट में नहीं छिप सकता, उसी समय तुम भी इन कृतिकाओं के घर में छिपे हुए शोभा नहीं दे रहे हो। तुम तो जगत को प्रकाशित करने वाले हो। शंभुनंदन, तुम स्वयं जगत व्यापी विष्णु रूप हो, इसीलिए कृतिकाएं तुम्हें अपने अधिकार में नहीं रख सकती। जैसे आकाश किसी के अधीन नहीं होता, बल्कि स्वयं सबको अपने में समेटे रहता है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगेश्वर श्रेष्ठ हो, विश्व के आधार और परमेश्वर भी हो। ऐसे में इन कृतिका गृह में सर्वेश्वर का निवास वैसे ही असंभव है, जैसे गौरैये के छोटे से शरीर में गरुड़ का रहना असंभव है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह हो, तेज और गुणों की राशि हो। देवता तुम्हें उतना नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। भक्ति से वंचित लोगों को हार की श्रेष्ठ भक्ति का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ये कृतिकाएं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकती, क्योंकि तुम अनिर्वचनीय हो। भ्राता, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का जो ज्ञान है वह मुझे ज्ञात है। तुम भी ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय महादेव के आश्रित हो। ऐसे में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, जीव को उसके कर्मों के अनुसार जो योनि प्राप्त होती है, वह उसी में रहते हुए निवृत्ति प्राप्त करता है, चाहे वह संत हो या मूर्ख। जो जिस रूप में जन्म लेते हैं, विष्णु माया के प्रभाव से उसी को उत्तम समझते हैं। वही सनातनी विष्णु माया जो सबकी आदि, सर्वस्व देने वाली और विश्व कल्याणकारी है, वही इस समय भारतवर्ष में शैलराज हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर कठोर तपस्या के बाद शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर चुकी है। सभी जीव भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए और समय आने पर उनमें ही लीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से अबद्ध होकर जन्म लेता हूँ। उस समय हर जन्म में जगत जननी पार्वती मेरी माता होती है। जगत में जितनी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई है। कुछ प्रकृति के अंश से, कुछ कलाओं से। ये 6 कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं।
इन्होंने अपने स्तनपान और उपहारों से मेरा पालन पोषण किया है। इस कारण यह मेरी माता है। साथ ही पार्वती का भी मैं पुत्र हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वामी श्री शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए जैसे पार्वती मेरी धर्म माता है, वैसी ही कृतिकाएँ भी मेरी धर्म माताएं हैं। यह सर्वसम्मत सत्य है। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित पंचम अध्याय का महात्मा संक्षेप में बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य प्रदेश में पुरस्कृत नाम का एक नगर था। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विख्यात वेद पाठी ब्राह्मणों में निष्कलंक कुल में उत्पन्न हुआ था। वह किंतु अपने कुल के योग्य वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर उसने ढोल बजाने और नाच गान में मन लगा लिया। गीत नृत्य और वाद्य बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। इसी योग्यता से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह अब राजा के साथ ही रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और किसी के बीच उसका कोई सम्मान नहीं था। उसका मन कहीं नहीं लगता था। धीरे धीरे उसमें अभिमान बढ़ गया और वह उच्च पद पाकर एकांत में राजा के सामने दूसरों के दोष बताने लगा। पिंगल की एक पत्नी थी अरुणा। वह अधम कुल में उत्पन्न हुई थी और बुरे आचरण वाले पुरुषों के साथ घूमने की इच्छा रखती थी। पति को अपना मार्ग का बाधक समझकर उसने एक रात पिंगल की हत्या कर दी और शरीर को घर में ही गाड़ दिया। इस प्रकार मरने के बाद वह यमलोक पहुंचा और वहां कष्ट भोग कर बाद में एक निर्जन वन में गीत के रूप में जन्म लिया। अरुणा भी अपने जीवन के दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोग कर उसी वन में चिड़िया के रूप में पैदा हुई। एक दिन दाना चुगते समय गिद्ध ने अपने पूर्व जन्म के पैर को पहचान लिया और चिड़िया पर हमला कर दिया। घायल चिड़िया पानी से भरी उस मनुष्य की खोपड़ी में गिर पड़ी। उसी समय एक बहलेनिये ने उस गिद्ध को भी मार गिराया। अभी चिड़िया पानी में डूब कर मर गई और गिद्ध भी उसी पानी में गिरकर मर गया। यमराज के दूत उन दोनों को फिर से यमलोक ले गए। वहां वे अपने पूर्व कर्म को याद करते हुए बहुत भयभीत हुए। यमराज ने उनके कर्मों को देखकर कहा कि मृत्यु समय अचानक गंगा तट की खोपड़ी में पड़े उस जल में स्नान हो जाने से उनके पाप नष्ट हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी गई। यह सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गए और धर्मराज के चरणों में प्रणाम कर बोले, भगवान, हमने इतने पाप किए, फिर हमें ऐसा शुभ फल कैसे मिला? तब यमराज ने बोले, गंगा के तट पर वट नामक एक महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि रहते थे। वे शांत, विरक्त और किसी से द्वेष न करने वाले थे। वे प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का पाठ करते। वह महात्मा प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप किया करते और श्रवण भी किया करते, और महापापी मनुष्य सदैव रहने वाले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के अभाव से उसका शरीर शुद्ध होकर परित्याग किया गया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो चुका था, उन महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम पूर्णतः शुद्ध हो गए हो। यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। हरे कृष्णा। अब आप सुनिए भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, पहले आप मुझे में कर्म त्यागने को कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश भी देते हैं। कृपा करके निश्चित रूप से बताइए, इन दोनों में से कौन सा अधिक कल्याणकारी है?
तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मुक्ति के लिए कर्म का त्याग और भक्ति पूर्वक कर्म दोनों ही उत्तम है, परंतु इन दोनों में भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष कर्म फल से न घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा रखता है, वही नित्य सन्यासी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग भक्ति की ओर विश्लेषणात्मक ज्ञान को अलग मानते हैं, किंतु ज्ञानी लोग कहते हैं इनमें से किसी भी मार्ग का पूर्ण रूप में पालन करने वाला दोनों का ही फल प्राप्त कर लेता है। जो यह समझ लेता है कि ज्ञान से मिलने वाली सिद्धि भक्ति से भी मिलती है, वही वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल कर्मों का त्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, परंतु भक्ति भाव से कर्म करने वाला अत्यंत शीघ्र परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में स्थित मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला सबको प्रिय होता है और सब उसे प्रिय मानते भी है। ऐसा भक्त कर्म करता है, फिर भी कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि उसे भाव रहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त है, मैं उनसे अलग हूँ। जो कर्मफल को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, वह पाप से ऐसे ही अप्रभावित रहता है जैसे कमलपत्र जल से। योगी आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे ही अर्पित करता है, और जो अपने कर्मफल का स्वामी बनना चाहता है वह बन जाता है। जब जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, मन में समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, तब 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में सुखपूर्वक रहता है। परमेश्वर न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं, न किसी के पुण्य को लिखते हैं। अज्ञान ही जीवों को भ्रमित करता है। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तब सब स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में सारे पदार्थ। जिसकी बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण परमेश्वर में स्थित हो जाए, वह पूर्णतया पवित्र होकर मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखे, वही ब्रह्म के समान निर्दोष है। जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी भी नहीं होता, जो मोह रहित है और ज्ञानवान है, वह ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं होता, अपितु अपने अंतःकरण में आनंद जरूर अनुभव करता है। बुद्धिमान मनुष्य उन भोगों में नहीं पड़ता जिनका आदि और अंत होता है। इंद्रियों की तृष्णा और क्रोध को रोकने वाला इस संसार में सुखी रहता है। अंतर्मुख होकर आत्मानंद में रमन करने वाला पूर्ण योगी परब्रह्म को प्राप्त होता है, जो द्वैत से परे है, जो लोक कल्याण में लगे रहते हैं, जो ब्रह्म निवार को प्राप्त होते हैं। इंद्रियों को बाहर करके दृष्टि को भूमध्य में टिका कर प्राण को नियंत्रित कर जो योगी मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह भय, इच्छा और क्रोध से रहित हो जाता है। जो मुझे समस्त यज्ञ और तप का भोक्ता, समस्त लोगों का परमेश्वर और सभी जीवों का उपकारी जानता है, वह मेरे भाव से पूर्ण होकर भौतिक दुखों में मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने मात्र से सभी प्रकार के ऋण और कर्ज से मुक्ति मिलती है और 10 दिशाओं में शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस स्तोत्र का जप जीवन की हर प्रकार की परेशानी से उबरने में समर्थ है।
इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के युद्ध का वर्णन किया है। जब गजेंद्र युद्ध में पराजित होने लगा तब वह भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पाठ को करते समय यदि हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि श्री विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को उसकी कठिनाइयों से उबारा उसी प्रकार हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सहायता के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक्र जी ने कहा, बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णित रीति से आपने मंत्र को नियंत्रित कर और उस हृदय को स्थिर करने गजेंद्र अपने पिछले जन्म में सीखे गए सर्वोच्च कार्य को बार बार जप किए जाने स्तोत्र को जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्ष्य किए जाने वाले और प्रकृति तथा पुरुष के रूप में संपूर्ण शरीर में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार स्थापित है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ, जिन्होंने प्रकृति की रचना की और जो स्वयं प्रकृति रूप में भी विद्यमान है, किंतु इसके बावजूद भी जो इस समस्त जगत के सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप प्रकाशमान स्वयं सिद्ध भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प बल से ही स्वरूप में रचित सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले तथा शास्त्रों में प्रसिद्धि कार्यकारक रूपी इस संसार को जो बिना किसी विकार के साक्षी रूप में देखते रहते हैं, परंतु फिर भी उसमें लिप्त नहीं होते, उस चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। समय बीतने पर जब तीनों लोक तथा ब्रह्मा आदि लोकपाल पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं और पंचभूतों में भूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्य उनकी परम करुणामयी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और जब समस्त सृष्टि दुर्गम और घोर अंधकारमयी प्रकृति में लीन हो जाती है, उस समय उस अंधकार से परे अपने परम धाम में स्थित जो सर्वव्यापी भगवान चारों दिशाओं में प्रकाशमान रहते हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण लोग नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार सत्प्रधान देवता और महान ऋषि मुनि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे एक साधारण प्राणी का वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेक शक्तियों के स्वामी, सभी प्राणियों को अद्भुत प्रदान करने वाले, सभी के बिना कारक हितकारी और अत्यंत साधु स्वभाव वाले, जिनके दर्शन की इच्छा से ऋषि मुनि वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वही प्रभु मेरी गति है। जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनका अहंकार से कोई संबंध होता है, जिनके निर्गुण स्वरूप का तो न कोई नाम है और न कोई रूप, फिर भी जो समय के अनुसार सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म धारण करते हैं, उस अनंत शक्ति वाले पर ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार से रहित किंतु अगणित रूपों में प्रकट होने वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी के साक्षी स्वरूप परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है, जो देव मन वाणी और चित्त की पहुँच से परे है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है।
विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सत्वगुण प्रधान निवृत्ति धर्म का पालन करने से प्राप्त होने वाले मोक्ष सुख के स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों को स्वीकार करने वाला शांति स्वरूप सत्वगुण की क्रिया प्रधान रजोगुण और अज्ञानवश तपोगुण को अपनाने पर भी जो बिना किसी भेदभाव के सदा सद्भाव से ज्ञान रूप में रहते हैं, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर और इंद्रियों के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारक किंतु स्वयं बिना कारक ऐसे भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों के ज्ञान का कारण, संपूर्ण जड़ प्रपंच तथा सबकी मूलभूता अविद्या के द्वार सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप में भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण होते हुए भी स्वयं बिना कारण और बिना किसी परिणाम के रहने के कारण अन्य सभी कारणों से भी विलक्षण ऐसे अद्वितीय कारण स्वरूप प्रभु को मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों में परम तात्पर्य, मोक्ष स्वरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति ऐसे देवता को मेरा नमस्कार है, जो त्रिगुणों में व्याप्त होकर भी स्वयं ज्ञान रूपी अग्नि है, जिनके गुणों में हलचल होने पर मन और बुद्धि से सृष्टि रचने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो उठती है। ऐसे प्रभु को जो आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्रों से भी ऊपर उठ चुके हैं, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत असहाय जीवों की अविद्या रूपी फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु प्रभु, जो दया करने में कभी आलस नहीं करते, उन्हें मेरा प्रणाम है। अपने अंश से सभी जीवों को मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सबके नियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है, जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और समस्त कुटुंबों में आसक्त लोगों को कठिनाई से मिलते हैं, किंतु मुक्त हृदयों के पुरुषों के हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप और सर्वसमर्थ परमेश्वर के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा प्रणाम है, जिन्हें धर्म, धन, भोग और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छाएं पूर्ण करने वाले प्रभु के रूप में देखते हैं, और जो अनायास ही विभिन्न प्रकार के दिव्य भोग तथा अविनाशी पार्षद शरीर तथा प्रदान करते हैं, वे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे सभी विपत्तियों से सदा के लिए बचाए। जिनके अनेक भक्त केवल उनकी ही शरण में रहते हैं, जो किसी भी धर्म, अर्थ या अन्य पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते, जो केवल भगवान के परम मंगलमय और अद्भुत चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद सागर में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि को भी नियामक भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वे जो भक्ति योग द्वारा प्राप्त होने पर भी माया के कारण दूर प्रतीत होते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगोचर है, अत्यंत दुर्बोध होने पर भी सबके आदि कारक और चारों ओर से परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। जिनके अत्यंत सूक्ष्म अंशों से ब्रह्मा रहित सभी देवता, चारों वेद और चर अचर सभी जीव अपनी नाम रूप भेद सहित रचे गए हैं, जिन्हें जलती अग्नि की लपटें और सूर्य की किरणें निरंतर उद्दासित होती रहती है। जैसे अग्नि की लपटें और सूर्य की किरणें अपने स्तोत्र से निकलकर फिर उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिया और विभिन्न योनियों के शरीर, जिन गुणों के प्रभाव से यह शरीर प्राप्त होता है, सब स्वयं प्रकाश परमात्मा से वे अवतरित होकर अंततः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वह भगवान न देवता है, न असुर, न मनुष्य है और न ही मनुष्य के नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी।
वे न स्त्री है, न पुरुष, न ही नपुंसक, और न ही वे ऐसे किसी जीव के स्वरूप है जिसका इन तीनों में समावेश होता हो। वे न गुण है, न कर्म, न कार्य है, और न ही कारक। इन सभी योनियों में निषेध के बाद जो शेष बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाए। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानता से ढके इस हाथी शरीर का मैं क्या करूं? आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाली अज्ञानता से युक्त इस शरीर से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। यह शरीर कालक्रम से नष्ट नहीं होगा, बल्कि केवल ईश्वर की दया और ज्ञान से ही इसका वास्तविक उदय होता है। मोक्ष के लिए ललायित वह प्रभु जो संसार में रचयिता होकर भी स्वयं संसार के रूप में प्रकट होते हैं, परंतु संसार से परे संसार में केवल एक खिलौना ही खिलौने की तरह लीला करने वाले आत्मरूप में सर्वत्र व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी और प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसे श्रीहरि का मैं स्मरण करता हूँ और उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को भस्म कर दिया, जिन्हें समस्त योगी और ऋषि अपने योग बल से शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसे योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है, जिनकी त्रिगुणामयी शक्तियाँ गति, राग और बल से संपन्न है, जो सभी इंद्रियों के विषयों में विद्यमान है और जिनकी इंद्रियां हर विषय पर समान रूप से स्थित रहती है। ऐसे अपार शक्तिशाली और शरणागत के लिए सरल मार्ग वाले भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति से कार्य से जीव उनका वास्तविक रूप नहीं समझ पाता। ऐसे अनंत महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसने पहले भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों ही निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उसी गजराज के समीप ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता नहीं आए, क्योंकि वे अपने अपने विशेष विग्रह को ही अपना वास्तविक रूप मानते हैं। तब साक्षात ब्रह्मा विष्णु भगवान, जो आत्मा स्वरूप से सभी देवताओं में व्याप्त है और जिनकी सत्ता से हर देवता अंश रूप में अस्तित्व रखता है, वहाँ प्रकट हुए। गजराज तो अत्यंत दुखी देखकर उन और उसकी स्तुति सुनकर चक्रधारी प्रभु गरुड़ की वेगवान पीठ पर सवार होकर देव समूह के उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गज संघर्ष कर रहा था। सरोवर में मगरमच्छ के द्वारा पकड़े हुए उस पीड़ित हाथी ने जब आकाश में विराजमान चक्रधारी विष्णु को देखा तो अपनी सूंड में सुरक्षित रखते हुए कमल को श्रीहरि पर अर्पित करते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम, सर्वपूज्य प्रभु आपको मेरा नमस्कार। लाचार भक्त को देखकर श्रीहरि गरुड़ से उतरकर स्वयं सरोवर में गए और अत्यंत करुण होकर उन्होंने ग्राह से जकड़े हुए हाथी को बाहर निकाला और तुरंत ही अपने चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजराज को भयंकर पीड़ा से मुक्त कर दिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी की।